बिहार में सिर्फ बरसात में नदियां उफान पर नहीं है, सियासत भी खतरे के निशान को पार करती दिख रही है। आज पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए, दोनों ओर से लाठी डंडे चले। एक ओर थी पीएम मोदी को गाली देने के खिलाफ खड़ी बीजेपी ब्रिगेड, तो दूसरी ओर थी कांग्रेस की फौज। दोनों के बीच घमासान ऐसा छिड़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने हालात पर जैसे तैसे काबू पाया। अब दोनों ओर से एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। झंडा, डंडा और सियासी दंगा, जूझ गए दोनों ओर के सूरमा, इस पार या उस पार। भिड़ंत जोरदार है, लाठी की गूंज असरदार है। कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए हैं। बीजेपी का मार्च था। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप आओ, यहाँ पर रहो। और देखिए किस तरह से ये तस्वीर है, गाड़ी तोड़ा जा रहा है और ईंट पत्थर चलाए गए हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के ईंट और पत्थर चलाए गए हैं दोनों तरफ से। पाटलिपुत्र में लोकतंत्र की सबसे ताजा तस्वीर है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री के 140 करोड़ के लोगों को गाली देने का काम किया और कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग भी ने अपने शांतिपूर्वक लेने के बावजूद भी ईंट और पत्थर लगा। बिहार कांग्रेस मुख्यालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का रण घंटे भर जारी रहा। हमारे 4-5 वर्कर का सिर फटा है। ईटा जो चलाया गया ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हालात को कंट्रोल करने पहुंची पुलिस लाचार है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की तादाद के सामने पुलिस वाले नाकाम हैं। पुलिस सियासी लठमारों को रोकने की कोशिश करती है, कोई नहीं सुनता। पुलिस चेतावनी देती है, कोई कान नहीं धरता। और फिर एक पुलिस वाला हालात पर काबू पाने के लिए पिस्टल निकाल लेता है। राहुल गांधी के गुंडों ने हमला करके हम लोगों को घायल कर दिया, पूरा चोटिल कर दिया। अपनी माँ के लिए पूरे शरीर का खून मैं निछावर कर दूंगा, लेकिन राहुल गांधी को यह देश की जनता, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगा। मेरी माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। मामले का तूल पकड़ना लाजिमी था, लेकिन इस तरह से तूल पकड़ा कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, उग्र प्रदर्शन किया, लाठी डंडे लेके आए, कांग्रेस कार्यालय की तोड़फोड़ की, हमारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया, हमारे कार्यकर्ताओं को सर फोड़े, है कि हाथों में चोटें आई, उंगलियां टूटी हैं। तो गुंडागर्दी का जीता जागता प्रमाण है जो बीजेपी ने आज किया है। जिसने अपमानजनक टिप्पणी की प्रधानमंत्री के बारे में, वो कांग्रेस का वर्कर नहीं है। मैं आधिकारिक तौर पे इस बात को कह रहा हूँ। जिस तरह से तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को वोटर अधिकार यात्रा में समर्थन और विश्वास मिल रहा है, जिस तरह से आम जनों का एक बड़ा हुजूम साथ में चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है। और बेचैनी और बौखलाहट में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के मामले में दरभंगा पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद रिजवी सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है। मोहम्मद रिजवी पिकअप ड्राइवर है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन है। एसआईआर के मुद्दे को वोट में बदलने की महागठबंधन की सियासत ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल ने नया मोड़ दे दिया है। अब बीजेपी हमलावर है। जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं,
अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मंचों से हो रहा है। गाली प्रकरण के बाद बिहार में मुद्दे की राजनीति पटरी से उतरती दिख रही है। वोट चोरी के आरोप वर्सेस गाली कांड की लड़ाई की गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। ये ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिस पर इंडी गठबंधन बैकफुट पर है, लेकिन इस इमोशन का एनडीए को चुनावी फायदा कितना होगा ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।